हेलो दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो अभिभावक अपने बच्चों को कक्षा 6 में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, उनके लिए नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 20 जून 2023 से ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आइए हम जानते हैं इसके तहत हमें क्या क्या करना होगा, किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, कैसे फॉर्म को ऑनलाइन करना होगा, इसकी संपूर्ण हम जानकारी बताते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में हर साल लगभग 50,000 बच्चों को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन दिया जाता है। इस साल जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। सभी उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की एडमिशन वेबसाइट navodaya.government.in से फॉर्म भर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा वर्तमान में देश भर में 649 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। अभी इसमें 649 लगभग विद्यालय संचालित किया जा रहे हैं। इसका ओवरव्यू हम देखा जाए तो क्या है, परीक्षा का नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा। प्रवेश 649 नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु परीक्षा संचालक कौन है? नवोदय विद्यालय समिति है। नवोदय एडमिशन 2023 क्लास 6 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2023। इसका फॉर्म 20 जून 2023 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम दिनांक है इसके 10 अगस्त 2023। जवाहर नवोदय परीक्षा की तिथि है 4 नवंबर 2023 और 20 जनवरी 2024, दो इसकी एग्जाम की तिथि है। परीक्षा का समय हमेशा 11:30 बजे सुबह से रहता है। परीक्षा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होगी। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी navodaya.government.in पर जाकर हम इस फॉर्म को आवेदन को ऑनलाइन कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटें 2023 में अधिकतम 80 सीटें प्रत्येक नवोदय विद्यालय में। लगभग 650 के आसपास विद्यालय हैं, उसमें प्रत्येक में 80 सीट के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। 80 सीट के हिसाब से लगभग 50,000 विद्यार्थियों का चयन होगा। एनवीएस प्रवेश 2024 की कक्षा 6 की तिथियां क्या क्या तिथियां हैं? जेएनवीएसटी कक्षा 6 प्रवेश की अधिसूचना 20 जून 2023 को जारी हो चुकी है। विद्यालय प्रवेश प्रारंभ होने की तिथि वो भी 20 जून। अंतिम दिनांक है इसकी 10 अगस्त 2023। करेक्शन विंडो कोई होगा या एनपीएस क्लास 6 में प्रवेश 2024 में कब होगा उसके अलग से सूचित कर दिया जाएगा। इसकी परीक्षा दो चयन के रूप में होगी, 4 नवंबर 2023 और 20 जनवरी 2024 को होगी। जीएनवीएसटी कक्षा 6 परिणाम 2024 को मार्च अप्रैल तक इनका परिणाम आएगा। अर्थात जो अभिभावक बच्चों का प्रवेश 2024 में कक्षा 6 में करवाना चाहते हैं उनके लिए आवेदन है। जो विद्यार्थी अभी कक्षा 5 में प्रवेश किया गया है उन विद्यार्थियों के लिए फॉर्म भरा जाएगा। नवोदय प्रवेश 2024 कक्षा 6 पात्रता एवं शर्त क्या क्या शर्तें होगी, किसके अनुसार इसमें नवोदय विद्यालय में आपका चयन होगा? छात्र नवोदय कक्षा 6 प्रवेश के लिए अपने जिले में स्थित जेएनवी में आवेदन कर सकते हैं। आप जिस जिले से हो, माना कि जोधपुर जिला है तो जोधपुर जिले में ही आप आवेदन कर सकते हो। जयपुर जिला है तो आप जयपुर जिले के में ही आप आवेदन कर सकते हो, अदर जिले में से आप आवेदन नहीं कर सकते हो। छात्रों की जन्म दिनांक 1 मई 2012 के बाद और 31 जुलाई 2014 से पहले होना चाहिए। इन दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए इन दोनों तिथियों के बीच में आपके बच्चे की जन्म तिथि होनी चाहिए। नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु 2023 हेतु आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान कक्षा 5 उत्तीर्ण होना चाहिए। ये जो 2023-24 है तो 2023-24 में मार्च से 2024 तक कक्षा 5 हो जानी चाहिए। छात्र जिनका पदोन्नत किया गया है नहीं किया गया है, जिनको 31 जुलाई 2024 से पहले कक्षा 5 में प्रवेश नहीं लिया है, वे आवेदन के लिए पात्र नहीं। अर्थात 31 जुलाई 2023 से पहले यदि आपने कक्षा 5 में प्रवेश नहीं लिया है तो आप इसके लिए आप पात्र नहीं है, ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हो। ग्रामीण कोटे से नवोदय प्रवेश 2023 कक्षा 6 के लिए आवेदन करने के लिए छात्र को ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से
कक्षा 3, 4 व 5 की पढ़ाई होनी चाहिए और उनमें उत्तीर्ण होना चाहिए। अर्थात यदि ग्रामीण परिवेश से नवोदय विद्यालय में आप प्रवेश लेना चाहते हैं ग्रामीण कोटे से, तो आपको कक्षा 3, 4 और 5वीं क्लास आपको उत्तीर्ण हुई मार्कशीट होगी, तभी आपका प्रवेश हो पाएगा। नवोदय प्रवेश 2024 कक्षा 6 के लिए आवश्यक दस्तावेज। क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी? परिणाम की घोषणा के बाद चयनित छात्रों को नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित सभी पारिश्रमिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। कौन कौन से दस्तावेज होंगे? निम्नानुसार। सर्वप्रथम जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, अर्थात जन्म तिथि प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड है या जन्म प्रमाण पत्र है, तो आपका इसमें मान्य होगा। एनवीएस की शर्तों के अनुसार पात्रता का प्रमाण पत्र, एक आपका स्कूल के द्वारा एक सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाएगा जो इस विभाग की पोर्टल पर है, उसमें आपको प्रधानाध्यापक का साइन करवाकर हमें लेकर आना, उसकी पीडीएफ हमें अपलोड करनी होगी। साथ में ग्रामीण क्षेत्र अध्ययन प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र में यदि कर रहा तो उसका अध्ययन प्रमाण पत्र, कक्षा 5वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र अर्थात मूल निवास प्रमाण पत्र, एनआईओएस उम्मीदवारों के मामले में भी प्रमाण पत्र आवश्यक है, यह अलग से कोई प्रमाण पत्र है। अन्य कोई आवश्यक प्रमाण पत्र। दस्तावेज कितने केबी में होना चाहिए? छात्र का फोटोग्राफ 10 से 100 केबी में होना चाहिए, सब जेपीईजी में होना चाहिए। छात्र का हस्ताक्षर 10 से 100 केबी में, अभिभावक का हस्ताक्षर 10 से 100 केबी में, आधार कार्ड, अधिवास प्रमाण पत्र और जेएनवीएसटी 2023 सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट इसमें प्रमाण पत्र है वो जेपीईजी में 50 से 300 केबी के बीच में होना होगा, तभी आपका फॉर्म ऑनलाइन हो पाएगा, नहीं तो फॉर्म ऑनलाइन नहीं होगा। नवोदय कक्षा 6 प्रवेश 2024 परीक्षा पैटर्न, क्या क्या परीक्षा में पूछा जाएगा, किस टाइप का पैटर्न होगा, कितना समय होगा, इसमें हम जानकारी देंगे। नवोदय विद्यालय प्रवेश कक्षा 6 में एडमिशन के लिए 2023 में 2 घंटे की अवधि के लिए सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। दिव्यांग छात्रों को अलग से 40 मिनट का समय दिया जाता है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, प्रत्येक के लिए 1.25 अंक मिलेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अर्थात इसका नकारात्मक अंकन नहीं होगा। प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, कुल 100 अंकों के 80 प्रश्नों वाले होंगे। दिव्यांग छात्रों को अतिरिक्त 40 मिनट का समय दिया जाएगा। अब इसमें प्रश्न पत्र किस प्रकार होगा? मानसिक योग्यता परीक्षा, जो मेंटल एबिलिटी होती है उसके 40 प्रश्न आएंगे, वो 50 नंबर का होगा और इसकी अवधि 60 मिनट दी जाएगी। वो जैसे उसमें सब सम्मिलित ही होंगे, एक ही पे एग्जाम है तो उसमें 2 घंटे के अंदर हमें सब कुछ करना होगा। अंगणित परीक्षा 20 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर का होगा और 30 मिनट की अवधि होगी। भाषा परीक्षा 20 प्रश्न होंगे, 25 अंक आएंगे और 30 मिनट का पेपर होगा। कुल 80 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा और टोटल मार्किंग 100 नंबरों में से होगी और समय होगा 2 घंटे का। 2 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। इसमें कोई सी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नवोदय विद्यालय एडमिशन 2024 टेस्ट हेतु कौन सी भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं? इसमें हमें स्टेट वाइज भाषाएं दे रखी हैं, कौन सी स्टेट में कौन सी भाषा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, उर्दू, बंगाली, इन भाषाओं की मान्यता वहाँ दी हुई है। इन भाषाओं में आप उसमें जिस समय फॉर्म टेस्ट देते समय इन भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे हरियाणा अंग्रेजी हिंदी में है, झारखंड अंग्रेजी हिंदू उर्दू ओडिया, राजस्थान है, राजस्थान में अंग्रेजी और हिंदी भाषा में हम फॉर्म जो टेस्ट होगा उसमें टेस्ट को हम दे सकते हैं। जीएनवीएसटी कक्षा 6 एडमिशन 2023 टेस्ट सिलेबस क्या होगा? 3 सेक्शन होंगे, एक तो मेंटल एबिलिटी होगा, दूसरा अर्थमेटिक टेस्ट होगा जो गणित से संबंधित होंगे छोटे मोटे, और तीसरा है लैंग्वेज टेस्ट। मानसिक योग्यता परीक्षा में शामिल विषयों में भिन्न प्रकार आकृति छांटिए, आकृति मिलान, आकृति पूर्वक और समानता जैसे टॉपिक के प्रश्न शामिल होते हैं। अंकगणित से परीक्षा में पूछे जाने वाले विषय अंकगणित से संबंधित जैसे एलसीएम है, एचसीएफ निकालना है, संख्या के बारे में, संख्यात्मक प्रणाली है यानी संख्या की उत्पन्न कैसे हुई, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, इस प्रकार कौन कौन सी संख्या होती हैं। इसी प्रकार दशमलव संख्या है, भिन्नात्मक संख्या आदि को इसमें शामिल किया गया है।
भाषा परीक्षा अनुभाग में कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न व्याकरण और लेखन कौशल से संबंधित होंगे। इसमें आपको भाषा से, व्याकरण से संबंधित या कोई वाक्य के संबंधित, जिसमें आपको उसमें सही गलत का चुनाव करना होता है। इस प्रकार के हमें भाषा परीक्षा अनुभाग में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये इसी प्रकार इसका इनके टॉपिक थे। इसका टॉपिक है, कौन कौन सी भाषा होगी, क्या इसकी जन्मतिथि है। इस प्रकार हम इसको फॉर्म को हम सारे डॉक्यूमेंट के अनुसार देकर फॉर्म को हम ऑनलाइन कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म हमें कैसे करना है। तो फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए सर्वप्रथम हम नवोदय की साइट पर जाएंगे। तो ये दी हुई है navodaya.government.in, इस पर जाएंगे तो हमारे पास सर्वप्रथम इस रूप में आएगा। ये पैटर्न दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024। तो इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक नई वेबसाइट खुल जाएगी। जवाहर नवोदय विद्यालय में हम प्रवेश करने के लिए इस प्रकार की साइट दी हुई है, इसमें हम प्रवेश करेंगे। इस पर हम जैसे दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6, कक्षा 6 में प्रवेश है तो ऑनलाइन आवेदन 2024-25। फॉर्म हम जो अप्रैल वाले बच्चे हैं जो क्लास 5 में इस साल आएंगे, इस जुलाई 2023 में क्लास 5 में प्रवेश लेंगे, उनको 2024 में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु इसमें हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिनकी हम प्रवेश प्रक्रिया जुलाई 2024 में होगी। तो कैंडिडेट कॉर्नर में हम क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन इसमें दिया हुआ है। इसका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है, यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो इसका प्रिंट कैसे निकालना है। फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लिक हियर टू व्यू प्रोस्पेक्टस, इसमें जो भी है तो इसमें कैसे फॉर्म भरना होता है, कैसे क्या क्या सवाल आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, किस प्रकार की आकृतियां आएगी, किस प्रकार के दशमलव की प्रणाली या संज्ञात्मक प्रणाली के प्रश्न आएंगे, उसमें इसमें संपूर्ण डिटेल दी हुई है। ये नवोदय विद्यालय की साइट पर हम देख सकते हैं, जिसकी पूर्ण रूप से इसमें दिया हुआ है, जिसकी अंतिम दिनांक 10 अगस्त 2023 है। तो फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए हम सर्वप्रथम करते हैं क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन 2024। तो ये रजिस्ट्रेशन 2023 के लिए 24 के लिए हमने फॉर्म को खोल दिया है। इसमें एक जो फॉर्मेट स्टडी सर्टिफिकेट जो अपलोड करना होता है, ये इसमें दिया हुआ है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्लिक हियर टू डाउनलोड। इसको डाउनलोड करने के लिए हमने क्लिक किया है। इस प्रकार ये फॉर्म दिया हुआ है, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 सर्टिफिकेट। इसमें बच्चे का यहाँ पर फोटो लगेगा, जो भी इसमें हमें सूचना दी हुई है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, क्या नाम है बच्चे का, कौन सी स्कूल है, स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा हमें इसमें सील साइन करवा कर हमें ये फॉर्म भर के हमें लागन। इसमें सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद सील उसके, और यहाँ पर इसकी सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के होंगे, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, उसके पेरेंट के साइन होंगे। इसमें दिया हुआ है कि कौन सी क्लास में आपने कहाँ पर पढ़ाई की, थर्ड कहाँ पर की, फोर्थ कहाँ पर की और फिफ्थ कहाँ पर की, कौन सी स्कूल है, कौन सा ब्लॉक है, रूरल में की या अर्बन में की, आपका एड्रेस वगैरह इसमें संपूर्ण इसमें लिखकर, जहाँ से आपने क्लास 5 कर रहे हो उसके साइन, आपके हेडमास्टर के साइन और सील करवा कर हमें इस फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा। इस फॉर्म को अपलोड करने के लिए ये फॉर्म हमें पहले भरना होगा। द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड या एचडी क्लास 5 पीरियड ऑफ द सेशन 2023। यदि आपने ऑलरेडी पास्ट कर दी या स्टडी कर रहे हैं, स्टडी या दिन कर लिया है, तो उसमें हमें यस या नो का कॉलम करना है। द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन, यदि तो इसमें दिया हुआ है द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर, क्या पहले से इसमें नवोदय विद्यालय में आपका बच्चा कैंडिडेट आ चुका है, यदि हाँ या नहीं तो इसमें जवाब देना है, यस है तो यस और नो है तो नो। हैव यू रेडी द प्रोस्पेक्टस, जो इसमें दिए हुए हैं, ये संपूर्ण जो चीज़ दी हुई है 29 पेज की, क्या आपने ये ध्यानपूर्वक पढ़ ली है, तो पढ़ लिए तो इसमें यस करना है कि भाई इसमें हमने पढ़ लिया है। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंट एंड क्लास विद स्टडी इज सेम,
आपका जो रेजिडेंट है और क्लास जहाँ 5 स्टडी कर रहे हैं तो आपका वो सेम है क्या? सेम है तो यस लिखना है और नहीं है तो नो लिखना है। इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाय द हेडमास्टर? जो स्टडी सर्टिफिकेट है तो आपने हेडमास्टर के द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा आपने सिग्नेचर करवा लिए क्या? तो इसमें वो लेकर आना ही है हमें। वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 6 एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई 2023। क्लास 4 से आपने प्रमोट हो गए हैं और आपने क्लास 5 में यदि एडमिट कर लिया है 31 जुलाई 2023 से पहले तो आपको यहाँ पर यस लगना है। डू यू हैव आधार नंबर? आपका यदि आधार नंबर हो तो इसमें आधार नंबर डालना है, नहीं तो फिर आपको इसमें जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ा उसके माता पिता कोई भी सरकार द्वारा अनुबंधित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो इसमें हमने कोई निवास प्रमाण पत्र, इसमें यदि आप उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसका निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो जैसे हमें इसका निवास प्रमाण पत्र कोई अपलोड करें, ये फाइल है जो जेपीज के चाहिए तो हम जेपीज के अंदर इसका फाइल को अपलोड करेंगे। ये हमने फाइल को अपलोड कर दिया गया है। अब इसको फॉर्म को ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन हमें भरना है। उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो इसमें जो क्लास में पढ़ रहा है उसके अनुसार हमें आवेदन करना है। आवासीय राज्य का चयन करें, आवासीय जिले का चयन करें। इस प्रकार इसको हम फॉर्म को पूर्ण रूप से भरकर इसमें हमें आवेदन करना है। कौन से रिलीजन में है, कौन सी क्लास में, कौन से राज्य में है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, उससे संबंधित संपूर्ण इसमें जानकारी हमें भरना है। अभ्यर्थी एवं माता पिता अभिभावक के द्वारा शपथ पत्र जो दिया हुआ है, प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे संज्ञान में सही है। इसमें बच्चा का फोटो, उम्मीदवार की फोटो अपलोड करनी है, हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, माता पिता के हस्ताक्षर अपलोड करें, हेडमास्टर द्वारा सत्यापित दिन प्रमाण पत्र अपलोड करके इसमें सेव करके और सहज एवं पूर्व लॉगिन करके हमें इस फॉर्म के तहत एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त होगा, उसे हम रजिस्ट्रेशन करना है। धन्यवाद।